अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो आज बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था और बहुत अरसे के बाद इस तरह से हुआ है कि मैं मौसम को वाकई में इंजॉय कर रही थी। आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी करनी हैं क्योंकि मुझे लगा कि व्लॉग तो चलता रहता है, लेकिन ये है कि व्लॉग में कुछ अच्छी बातें भी हो जाएं तो उसका असर दोबाला हो जाता है और देखने वाले को भी कुछ ना कुछ समझने का, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो एनीवेज़ कॉफ़ी लेने के बाद मैं फिर आ गई पार्क में। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं। और फिर मेरे अंदर का जो बच्चा था उसने कहा कि ओए पींग तो झूले। और जब मैं वापस हो रही थी तो मुझे ये देखें ये क्या मिला है। ये आप लोग अगर देखते ही गैस कर जाओ कि ये पत्ता आपने पहले कहाँ देखा है तो कमाल हो जाएगा। वरना मैं आपको बताती हूँ कि मोहब्बतें फ़िल्म में आपको ये पत्ता देखने को मिला होगा। जैसा कि मौसम आज बहुत खूबसूरत हो रहा था तो इसलिए फिर हमने कहा कि चलो सिटी सेंटर चलते हैं। और सिटी सेंटर में ही हम घूम फिर रहे थे तो यहाँ पर मुझे नज़र आए गांधी जी। गांधी जी जिनकी सेइंग्स को हम पढ़ते आए हैं और हमें पता है कि ये कितने पीस लविंग इंसान थे। तो गांधी जी का काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर मुजस्समा था और इसको देखते देखते थोड़ा सा आगे चली तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है मैनचेस्टर कैथेड्रल। मैंने आज तक अंदर से इतना बड़ा कैथेड्रल नहीं देखा, तो इसलिए फिर मैंने तो आपसे कहा कि मुझे ये चर्च देखना है। तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, आओ तुम्हें दिखाते हैं। तो चर्च को जब मैं देख रही थी तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए मेरे जहन में ये बात आ रही है कि मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो है जी, रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जब से इस तरह हुआ है ना कि सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है और हमारे हाथों में फ़ोन्स आ गए हैं, तो हर एक अपने आप को दूसरे से बड़ा मुसलमान समझने लगा है, दूसरे से बड़ा रिलीजियस बंदा समझने लगा है। और पता नहीं क्यों ये हम लोगों ने आजकल अपना एक तरह से फ़र्ज़ बना लिया है कि दूसरे रिलीजन के लोगों को या वो लोग जो कि रिलीजन को उस तरह से फॉलो नहीं करते उनका हम मजाक बनाएं, उनको हम डिग्रेड करें। समझ नहीं आती कि हम इस तरह से क्यों करते हैं। हमारे अंदर दूसरे रिलीजन की या दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस क्यों ख़त्म हो गई है। जबकि हमारा जो मज़हब है जिसको इस्लाम कहते हैं वो तो हमें कहीं पर किसी भी जगह ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे को, रिलीजन को तो चलो दूर की बात है, वैसे ही किसी दूसरे को आप डिग्रेड करो, दूसरे का मजाक उड़ाओ या दूसरे को अपने से कमतर समझो। इस्लाम तो इतना खूबसूरत रिलीजन है हमारा कि वो हमें बताता है कि जब आप बात भी करो तो दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से बात करो कि दूसरे को यूं लगे कि आप उसको भरपूर इज्जत दे रहे हो, भरपूर अखलाक से उसके साथ बात कर रहे हो। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात हमारे मज़हब की तो ये है कि अगर आप किसी से नरमी से पेश आते हो तो उस पर भी आपको सवाब मिलता है। फिर एक और चीज़ जो मैंने बहुत देखी है लोगों में आजकल, अगर किसी को आप कोई अच्छी बात बताते हो ना तो वो आपको कहते हैं कि भाई क्या मसला है तुम्हें, अपने काम से काम रखो, हमने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। और फिर एक और चीज़ आई हुई है, डोंट जज। तो ये डोंट जज क्या होता है और अपने काम से काम रखो क्या होता है। क्योंकि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही करते कि अपने काम से काम रखते और इस्लाम के ऊपर ना बात करते, इस्लाम को प्रीच ना करते, तो आज शायद हम मुसलमान ना होते, या शायद आज बहुत कम मुसलमान होते। लेकिन उन पर भी बहुत सी बातें हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने अच्छी बातें कहना कम नहीं किया, उन्होंने गलत को गलत कहना और सही को सही कहना ख़त्म नहीं किया। तो इसी से हमें भी पता चलता है कि चाहे आपको कोई कितना भी कहे कि अपने काम से काम रखो, हमने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है, या तुम कौन होती हो हमें लेक्चर देने वाले, आपने हमेशा गलत को गलत ही कहना है, बुराई को आपने रोकना है। और आपको पता है कि हमारे मज़हब में तो ये तक है कि अगर तुम बुराई को नहीं रोक सकते तो चलो कम से कम दिल में ही उसे बुरा समझ लो। यानी कि इतने भी सख्त दिल ना हो कि बुराई तो हो रही है तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें इतनी जुर्रत भी नहीं है कि तुम उसको गलत ही कह सको। फिर और चीज़ मैंने देखी है कि दूसरों को बुरा भला कहने के बजाय बेहतर है कि हम दूसरों की हिदायत की दुआ कर दें, दूसरों के लिए अच्छी बात कर दें। दूसरों को जब भी अगर आपने कुछ समझाना हो, मैं समझती हूँ कि बजाय ये कि उसको टोंट किया जाए, उसको बुरे भले लफ्ज़ों में कुछ कहा जाए,
बेहतर है कि अगर कुछ समझाना है या लग रहा है कि कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको आराम से समझाओ, उसको अकेले में ले जाके समझाओ, पूरी दुनिया के सामने बैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आजकल देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से भी बात करनी चाहिए। अच्छा जी, ये पार्सल क्योंकि हमारी जो वैक्यूम क्लीनर है वो ख़राब हो गया था, तो ये फिर हमने नया ऑर्डर किया है। ये क्या, ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है। तो आप ये देखें ज़रा, ये वैक्यूम क्लीनर आ गया है जो आपने ऑर्डर किया था, लेकिन ये बहुत छोटा है यार। इधर आए, इधर आए जल्दी। क्या हुआ? ये देखें, ये वैक्यूम क्लीनर डिलीवर हो गया, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं है। डब्बा इसका, हाँ डब्बा तो छोटा लग रहा है इसका। उठाएं, हाँ लेके जाएं। मुझे लगता है ये सिर्फ वैक्यूम क्लीनर आया, पाइप नहीं आया इसका। और नहीं, ये कैसे हो सकता है? पूरा होगा वैक्यूम इसके अंदर। तो इतना छोटा लेकिन क्यों है? इसको इधर लेके आओ ना, लाएं यहाँ पर रखें। वो लेके आओ, कोई कैंची लेके आओ ना, कोई चीज, कटर लेके आओ, उसको काटें। यहाँ पर रख के खोलें जरा। मैं तो कहती हूँ नहीं खोलते यार, ये बहुत छोटा है। वो खोल लेंगे तो पता चलेगा ना छोटा है कि बड़ा है। इसको ठहरो, मैं लेता हूँ, मैं लेके आता हूँ। यार पता नहीं अमेज़ॉन से ये मंगवाया, मुझे हमेशा से ना यही होता है कि ऑनलाइन चीज़ें वो करते हुए ना मुझे डर लगता है। छुरी लें, छुरी से मेरे ख्याल में आसानी से हो जाएगा। चीजें छोटी छोटी, काम बड़े बड़े। आई होप कि छोटी चीज़ में चीज़ें सारी हों। निकलेगा इसमें से। अच्छा देखो, हाँ ये देखो यार, ये तो है, शुक्र है, ये वाला पाइप तो है। हाँ तो ठीक है ना, यही चाहिए ना। नहीं ये वाला नहीं ना, वो दूसरा भी होता है, स्टील का एक होता है जो ये आगे देखो। पकड़ के। ये देखो, एक्स्ट्रा उन्होंने बैग भी सेंड किया तुम्हें, और क्या चाहिए? बैग को मैं क्या करूं, मुझे असल में। ये देखो ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये मैं कह रही थी, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं है। ये खुल जाएगा। ओ, उसके आगे वो लग जाएगा ना, पीछे से ये करना है, और क्या करना है? नहीं नहीं, ये आई थिंक यहाँ से खुलेगा भी ना, ये देखें यहाँ से ये खुलेगा भी। हाँ हाँ देखा, ओ यस, शुक्र है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन दिखाएं। चलो जी। अच्छा अच्छा, साइज छोटा लग रहा था, लेकिन शुक्र है ना? उस तरह का सीन नहीं है। नहीं नहीं, ठीक लग रहा है, ये सही है। हाँ यार, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। काम करेगा ये। प्यार से फेंके। और छोटा को डड्डू। इसको ऑन करके चेक कर ले, चलता भी है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो ये आपने जोड़ लिया? ये जुड़ गया। अब देखो, अब हम इसका प्रेशर चेक करने लगे हैं जी। अच्छा, इसमें तो इसका क्या फंक्शन है? इसमें देखते हैं कि ये, आई डोंट थिंक ये लगेगा, क्योंकि ये वो वैसे मेरे ख्याल में ना पैकिंग के लिए है, अगर आपने वैसे ही रखना। ऐसे ही फिट आ जाएगा ना। ये मेरे ख्याल में ये जो दूसरा पार्ट है ना, तो उससे पहले, हाँ ये छोटे छोटे है ना, तो इनसे पहले जो लगेगा। अच्छा इसको सीधा करते हैं ना। ठीक है जी। ये चलो, इसको देख लेना बाद में कैसे सीधा करना। अभी इसको हम करते हैं ऑन। ये देखो, ओए सही प्रेशर है भाई, सही जा रहा है। ये देखो, इधर आओ, ये पकड़ो इसको, देखो इसको सीधा कर लेना। उसको बाद में कर लेना। ये देखो, प्रेशर बिल्कुल ठीक है, इसका काम करेगा। काम करेगा, करेगा, दौड़ेगा, ये दौड़ेगा काम। हाथ पे, मैं दिखाता हूँ। हाथ पे करके दिखाएं। ओ दिखाओ, दिखा दिखा दिखा। चलो, इसके मैं यहाँ से आती हूँ, दिखाएं। अब तुम्हें जबरदस्त जबरदस्त। मेकअप उतारने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ मुंह लेके आना है तुम्हें अपना। तो जी वैक्यूम क्लीनर का इफ्तिताह हो गया और हमें पसंद आया। तुराब शोर करने के बाद चले गए, तो उसके बाद फिर मैंने ये मास्क बनाया और फेस पे अप्लाई करने के बाद उसके ड्राई होने तक मैंने देख लिया कि जी क्या क्या काम करने हैं और कौन कौन से काम रह गए हैं। मास्क ड्राई हो जाने के बाद मैंने फ़ेस वॉश कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी गंदगी, सारा कचरा मैल कुचैल निकल गया। ये सारे काम करने में रात हो चुकी थी और भूख ज़ोरों की चमक उठी थी, तो सेवर फूड के नाम पर मैनचेस्टर में पुलाव वाला खुला है,
तो हमने कहा कि इनको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये फ़ोटोज़ में तो बिल्कुल सेवर जैसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में है, तो असल में भी वैसा टेस्ट वाइज़ है या नहीं है। तो ऑर्डर देने के बाद हम आकर बैठ गए और मैं जल्दी से आपको ज़रा दिखाती हूँ कि इन्होंने अंदर किस तरह का सेटअप किया हुआ था। तो ऑर्डर हमारा आ गया है और डिब्बे इस तरह से है जैसे कुछ अर्सा पहले आपको पता है शादियों में पाकिस्तान में जब खाने पर पाबंदी थी तो इस तरह के डब्बे दिए जाते थे। साथ में हमने खीर ली है, चटनियाँ हैं और अब इसको देखने का टाइम है कि ये अंदर से किस तरह से है। तो ये अंदर से इस तरह से है। हम लोगों ने डबल कबाब और डबल चिकन वाला ऑर्डर किया था, तो थोड़ी सी लाइट डाल के अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से डब्बा है। तो टेस्ट करने में भी ये बहुत अच्छा था, हम लोग को पसंद आया और पाकिस्तान जैसा ही टेस्ट था। उसके बाद कश्मीरी चाय की बारी आई और कश्मीरी चाय तो वैसे ही मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और इनकी खीर मैं कहती हूँ हाईली 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 रेकमेंडेड है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इनकी खीर आई है। तो अब वापस चलते हैं, बहुत हो गया आज के दिन की सैरो तफरी और आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।